आज हमने स्टार्ट किया आपके पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है? जिसके बारे में पिछले कल हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 क्लासेस टर्बिलिरिया, ट्रेमाटोडा और सिस्टोडा के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था। जिसके बारे में पिछले कल हम टर्बिलिरिया के बारे में हमने बात कर ली थी, जिसका एग्जांपल हमने प्लेनेरिया करा था और प्लेनेरिया में जो डिफरेंट क्वालिटी होती है वो क्या आपके पास इसके पास होती है हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। ठीक है? उसके बाद है आपके पास ट्रेमाटोडा जिसको हम फ्लूक बोलते हैं कॉमनली, ठीक है? जिसमें हम एग्जांपल कर रहे हैं आपके पास फैसियोला हेपेटिका, ठीक है? तो सिंपल अभी मैंने आप में आपको इसके बारे में सिंपल बताया, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? लीवर फ्लूक बोला जाता है। तो जो इसका हैबिटेट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? बाइल डक्ट ऑफ लीवर, ठीक है? क्योंकि आपको पता है लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। तो बाइल वाली जो डक्ट है वहाँ पे आपके पास कौन रिसाइड करेगा? लीवर फ्लूक या फैसियोला हेपेटिका। क्लियर है? अब इसमें जो होस्ट होते हैं आपके पास, तो आपके पास 2 होस्ट होते हैं। एक आपके पास डेफिनिट होस्ट होस्ट होता है, ठीक है? जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, ठीक है? ये कैसे रहेंगे आपके पास? ये है आपके पास डेफिनिट होस्ट, ठीक है? और जो इंटरमीडिएट रहता है, वो रहता है आपके पास जो इंटरमीडिएट होस्ट है, वो होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, फॉर एग्जांपल स्नेक, ठीक है? अब मैं बात करूँ आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की, ठीक है? तो जो फैस्यूला है वो क्या आपके पास सॉफ्ट है, सॉफ्ट बॉडी है, फ्लैट सॉफ्ट होगा, फ्लैट होगा क्योंकि फ्लैट फॉर्म के अंदर आ रहा है तो कैसा होगा? फ्लैट होगा और डार्क ब्राउन इन कलर, डार्क ब्राउन इन कलर। और बॉडी कैसी होगी इसकी? ऐसी होगी लीफ लाइक बॉडी, ठीक है? ये जो आपके पास डायग्राम है वो किसका है? ये आपके पास फैसियोला हिपेटिका का है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपकी इसकी जो बॉडी है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है, ठीक है? तो तभी आपके पास किसमें आया है? फ्लैटवर्म्स में आया, ठीक है? तो बॉडी कैसी रहेगी इसकी? फ्लैट रहेगी, ठीक है? और लीफ लाइक रहेगी, ठीक है? अगर मैं बात करूं इसकी मेजरमेंट की तो ये होता है आपके पास 25 × 12, ठीक है? लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना आपके पास रहता है और इसके पास यहाँ पे ये जो स्मॉल प्रोजेक्शन है, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ये जो आपका स्मॉल प्रोजेक्शन है इसको हम बोलते हैं हेड लो, ठीक है? ये वाला जो आपको दिख रहा है ऊपर को, इसको हमने क्या बोला? इसको हम बोलते हैं हेड लो, ठीक है? इसके पास क्या होता है? ऊपर यहाँ पे माउथ होता है, ठीक है? और माउथ के जस्ट पास में ही क्या होता है? यहाँ पे सक्कर होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सक्कर प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो इसके पास बेसिकली 2 शक्कर प्रेज़ेंट होते हैं, एक होता है ओरल शक्कर, ठीक है? ये जो यहाँ पे प्रेज़ेंट है इसको हमने क्या बोला? ओरल शक्कर। और ये जो इसकी बॉडी है, ठीक है? अब ये बॉडी की अगर आप इमेजिन करो तो ये वेंट्रल साइड है, तो इसके पास एक ओरल शक्कर होता है और एक कौन-सा होता है? वेंट्रल शक्कर। और इस वेंट्रल शक्कर को और क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम भी बोलते हैं, ठीक है? तो 2 इसके पास क्या होते हैं? शक्कर प्रेज़ेंट होते हैं, जो किसमें हेल्प करेंगे? होस्ट बॉडी के साथ अटैचमेंट में हेल्प करें, ठीक है? और यहाँ पे इसका है जेनिटल पोर। अगर प्लैटिहेल्मिन्थेस है, तो अगर मैं बात करूँ, इसकी बॉडी ऑर्गेनाइज़ेशन कैसी होगी? ऐसे, कैसा होगा? ब्लाइंड से, ठीक है? तो ऐसे इसकी बॉडी होगी और यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट होगा? यहाँ पे प्रेज़ेंट होगा जेनिटल ओपनिंग, ठीक है? ये क्या है इसकी बॉडी है और यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट है? एक्सक्रीटरी। ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ हैबिट्स की, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे बात कर लेती हूँ मैं हैबिट्स की, इसके बाद ये यहाँ पे,
तो जो आपके पास फैसियोला हिपैटिका है वो किसके साथ अटैच रहता है? बाइल डक्ट के साथ, ठीक है? अटैच टू बाइल डक्ट, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ सक्कर्स, बाय सक्कर्स। ये सक्कर्स का यूज करके क्या रहेगा? बाइल डक्ट के साथ अटैच रहेगा, ठीक है? अब किसके बाइल डक्ट के साथ? जो इसका प्राइमरी होस्ट होगा, ठीक है? तो जो शिप है उसकी बाइल डक्ट के साथ क्या रहेगा? अटैच रहेगा। और जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो जो आपके पास फैसियोला हिपैटिका है वो एनारोबिकली रेस्पायर करता है, ठीक है? मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी क्या कर जाएगा? ये सरवाइव कर जाएगा, ठीक है? और मैं बात करूं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन कैसा होगा इसमें? तो इसमें प्रेजेंट होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? मतलब किस पे फीड करेगा? ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा? होलोजोइक रहेगा। और फीड करेगा ये ब्लड पे। किसके ब्लड पे? होस्ट के ब्लड पे, ठीक है? ब्लड पे, बाइल पे एंड एपिथेलियल सेल्स पे। ब्लड, बाइल एंड एपिथेलियल सेल्स ऑफ कौन सी डक्ट? बाइल डक्ट, ठीक है? तो जो बाइल डक्ट है वहां पे क्या हो जाता है? ये अटैच हो जाता है। किसकी हेल्प से अटैच होगा? सक्कर्स की हेल्प से। एनॉर्बिकली रेस्पायर करेगा और न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? जो होस्ट होगा उसके जो बाइल डक्ट है वहां से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, ठीक है? अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो ये जो आपके पास फैसियोला हिपेटिका होता है वो होता है आपके पास हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है? हर्मैफ्रोडाइट का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है? एंड फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? अगर सेम ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दो टाइप की हो सकती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होगी क्योंकि आपके पास अगर फैसियोला हेपेटिका है, अगर उनका नंबर ज्यादा है तो उस केस में कैसी हो सकती है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है? देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी लाइफ हिस्ट्री की, ठीक है? लाइफ हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? इसके दो होस्ट होते हैं, ठीक है? एक आपके पास यहाँ पे देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जो एडल्ट फ्लूइड है वो शिप में है, ठीक है? शिप में यहाँ पे इतना बड़ा बनाया हुआ है आपके पास, आई होप विजिबल होगा आपको ऐसे, ठीक है? तो बेसिकली ये कहाँ पे होगा? बाइल, जो आपके पास बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट ऑफ शिप, ठीक है? तो बेसिकली ये कहाँ से आया आपके पास? यहाँ पे। और जब क्या होगा, ये जो आपके पास शिप है, ठीक है, वो क्या करेगी? एक्सक्रीट आउट करेगी, ठीक है? मतलब पूप करेगी, ठीक है? ये इसका एक्सक्रीटा है तो इसमें क्या कर देगा? ये एग ले कर देगा। क्योंकि हर्मैफ्रोडाइट है तो क्या है? मेल और फीमेल सेम ही ऑर्गेनिज्म है तो क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास शिप है उसकी पूप में क्या आ जाएंगे? एग्स आ जाएंगे। अब ये जो एग्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? ये चेंज हो जाएंगे मीरासीडियम लार्वा में, ठीक है? तो आपके पास कौन सी स्टेज है जो किसमें एंटर करती है? स्नेल्स में, ठीक है? तो आपके पास जो मीरासीडियम लार्वा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज मैंने इधर लिख दिया। जो आपके पास मीरासीडियम लार्वा है, ठीक है, वो किस में एंटर करेगा? वो आपके पास एंटर करेगा स्नेल में, ठीक है? और उसमें क्या हो जाएगा? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लग जाएगी जिसको हम क्या बोल देंगे? अब मीरासीडियम लार्वा किस में चेंज हो जाएगा? स्पोरोसिस्ट में चेंज हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट, ठीक है? अब ये जो स्पोरोसिस्ट है वो चेंज हो जाएगा आपके पास रेडिया में, ठीक है? और रेडिया है वो किस में चेंज हो जाएगा? अब ये जो आपके पास लाइफ साइकिल चल रहा है किसके अंदर चल रहा है? अगर स्नेल में एंटर हो गया तो ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही हैं? अब ये सारी चीजें आपके पास स्नेल में हो रही हैं,
इतनी बात क्लियर है? और जो रेडिया है वो किसमें चेंज हो जाएगा? सर्केरिया लार्वा में, ठीक है? और जो सर्केरिया लार्वा है वो कहाँ पे एंसिस्ट हो जाएगा? यहाँ पे, ठीक है? जितने भी आपके पास घास वगैरह होते हैं, वहाँ पे वो लग जाएगा और चेंज हो जाएगा किसमें? मेटासर्केरिया लार्वा में। अब जैसे ही कोई भी हर्बीवोर्स, ठीक है? जैसे आपके पास कैटल हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, वो इसको खाएगी तो किसमें एंटर कर जाएगा वो? शीप की बॉडी में एंटर कर जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो अगर मैं बात करूँ इन्फेक्टिव स्टेज की, तो आपके पास इन्फेक्टिव स्टेज कौन-सी होगी? मेटासर्केरिया लार्वा क्या है इसकी? इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है? इन्फेक्टिव स्टेज फॉर शिप, गोट और कैटल कौन सी है आपके पास? मेटासर्केरिया। या फिर सिंपल आपसे क्या पूछा? इन्फेक्टिव स्टेज पूछा, तो आप क्या बोलोगे? मेटासर्केरिया, ठीक है? बट अगर आप पूछोगे इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्नेल, ठीक है? स्नेल को कौन इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब स्नेल की बॉडी में कौन एंटर कर रहा है, तो वो आपके पास है मीरासीडियम लार्वा। इतनी बात क्लियर हुई? विजिबल है ये आपको? यस मैम। मैम सर्केरिया के बाद रिपीट कर दो। सर्केरिया के बाद। देखो, जो आपके पास लार्वा है वो किसमें चेंज हो गया? सर्केरिया में चेंज हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा? स्नेल की बॉडी को छोड़ देगा अब, ठीक है? लीव कर देगा होस्ट को, ठीक है? इंटरमीडिएट होस्ट को लीव कर देगा। अब कहाँ पे? जो आपके पास ग्रासेस हैं उनके पास, देखो ये माइक्रोस्कोपिक होता है, ऐसे अटैच हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो ये क्या आपके पास, ये है मेटा, जो सर्केरिया है उसके पास क्या लग जाती है? अब ये जो लार्वा है इसको लीव कर देगा और किसमें चेंज हो जाएगा? ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग लग जाएगी। इसको हम बोलेंगे मेटासर्केरिया, ठीक है? और ये जो मेटासर्केरिया लार्वा है, अब ये क्या है? इन्फेक्टिव फॉर्म है, अब ये ग्रासेस के ऊपर है। अब जैसे ही कोई हर्बीवोर्स इसको इंजेस्ट करेगा, ठीक है? जैसे शिप हो गया, गोट हो गया, तो ये क्या करेगा? एंटर कर जाएगा इनकी बॉडी में, और बॉडी से कहाँ चला जाएगा वो? लीवर में, ठीक है? और लीवर में भी कहाँ? बाइल डक्ट के पास। क्लियर है? तो यहाँ पे जो इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है? क्वेश्चन आपको क्या आएगा? क्वेश्चन सिर्फ आपको यही आएगा कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है हर्बीवोर्स के लिए, और स्नेल्स में कौन सी स्टेज एंटर कर रही है, ठीक है? ये आपको स्पोरोसिस्ट रेडिया ये नहीं आएगा कभी भी क्वेश्चन में। या तो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास एंटर स्टेज से आएगा। ये प्राइमरी होस्ट कौन सा है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, और जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी है, ठीक है? यहाँ पे स्पोरोसिस्ट लिखा है ना। इतना क्लियर है? तो ये है इसका लाइफ साइकिल। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इन्फेक्टिव स्टेज लिख देती हूँ आपके पास। जो इन्फेक्टिव स्टेज रहेगी वो कौन सी रहेगी आपके पास? मेटासर्केरिया। बाकी ये इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है? अब जो आपके पास फेस्टियोला हेपेटिका है वो बेसिकली क्या करता है? लिवर काउस डिजीज काउस करता है लिवर रॉट, ठीक है? अब आपको क्लियर है, अगर लीवर में ही रह रहा है, लीवर को ही इन्फेक्ट कर रहा है, तो कौन सी डिजीज करेगा? लीवर रॉट, ठीक है? जो क्या कर देगा? कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देगा किसकी? लीवर, ठीक है? और फैटल, सीवियर केसेस में ये फैटल भी साबित हो सकता है। फैटल डिजीज है बट इन सीवियर कंडीशंस। इतना क्लियर हुआ आपको? क्लियर है? अब मैं बात करती हूँ आपके पास नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपके पास सिस्टोडा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पॉर्क टेपवर्म या टेपवर्म, ठीक है? ये है आपके पास पॉर्क टेपवर्म। इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे हम किसका? टीनिया सोलियम का, जिसको पॉर्क टेपवर्म बोलते हैं। और इनको कॉमनली बोला जाता है आपके पास टेप पॉर्क, ठीक है? इसको
इसके अलावा जो आपके पास कॉर्क टेपवर्म है या जो टीनिया है, उसको और क्या बोला जाता है? इसको कॉमनली बोला जाता है आर्म्ड और सॉलिटरी टेप, ठीक है? और दूसरा नाम इसका क्या है? आर्म्ड टेपवर्म भी बोलते हैं इसको एंड सॉलिटरी टेपवर्म भी बोलते हैं। ठीक है? हमें यहाँ पे इसके कॉमन नेम है, ठीक है? कॉर्क टेपवर्म, आर्म टेपवर्म और सॉलिटरी टेप, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? ये टेपवर्म का स्ट्रक्चर है, टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बात करती हूँ मैं आपके पास टीनिया सोलियम की, ठीक है? अगर मैं बात करूँ हैबिट की, फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास हैबिट, ठीक है? तो जो आपके पास टीनिया सोलियम है वो कहाँ पे रहता है? वो प्रेजेंट होता है ह्यूमन गट, प्रेजेंट इन ह्यूमन गट। कैसा है? आपके पास पैरासिटिक है, ठीक है? और किसके साथ अटैच रहेगा? ह्यूमन गट या इंटेस्टाइन के साथ क्या रहेगा? अटैच रहेगा और वहां से क्या करता रहेगा? अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा, ठीक है? के पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इसके जो आपके पास एक्सटर्नल कैरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की। तो जो आपके पास टीनिया है वो कैसा है? फ्लैट फॉर्म है, ठीक है? फ्लैट होगा, फ्लैट है, रिबन लाइक है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है? और कैसा है? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर बॉडी होती है इसकी। कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा, रिबन लाइक रहेगा, व्हाइट कलर रहेगा, ठीक है? और इसके बॉडी में जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है थ्री पार्ट्स में बेसिकली, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट है हेड, सेकंड पार्ट को बोला जाता है नेक और थर्ड पार्ट को बोला जाता है स्ट्रोबिला, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के फॉर्म में बताऊं, तो ये जो आपके पास हेड है इसमें प्रेजेंट होता है स्कोलेक्स, ठीक है? और इससे ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं रोस्टल, तो यहाँ पे होता है रोस्टल, ठीक है? और यहाँ पे होता है स्कोलेक्स और यहाँ पे इसमें ऐसे सक्कर्स होते हैं, ठीक है? रोस्टेला, इसके पास क्या लगे होंगे? ऐसे हुक्स लगे होंगे, ठीक है? जो अटैचमेंट में हेल्प करेंगे और साथ में प्रेजेंट होंगे सक्कर्स, फोर सक्कर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? थ्री यहाँ पे मतलब एक पीछे वाली साइड पे, समझ पा रहे हो आप? तो ये क्या है? ये है सक्कर्स और ये क्या है? हुक, ठीक है? तो इस रीजन को हम क्या बोल देते हैं? हेड, और हेड का दूसरा नाम क्या है? स्कोलेक्स, ठीक है? तो आपके पास हेड को ही क्या बोल देते हैं? स्कोलेक्स, ठीक है? और ठीक है? तो स्कोलेक्स में बेसिकली क्या होती है? तीन चीजें होती हैं, ठीक है? जो बेसिकली अटैचमेंट के लिए है वो है आपके पास रोस्टेलम, जो किसके थ्रू अटैच होगा? हुक्स के थ्रू अटैच होगा, और जो सक्कर्स हैं वो क्या करेंगे? सक्शन क्रिएट करेंगे फॉर अटैचमेंट, ठीक है? तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? रोस्टेलम,
हुक्स एंड सक्कर्स। ठीक है, सक्कर्स कितने होते हैं? 4 इन नंबर। उसके बाद है आपके पास नेक। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है नेक। ठीक है, और जो आपके पास नेक है वहां पे प्रेजेंट होता है द प्रोसेस नोन एज अ स्ट्रोबिलाइजेशन। ठीक है, नेक के पास कौन सी प्रोसेस होती है जिसको हम बोल देते हैं स्ट्रोबिलाइजेशन। अब स्ट्रोबिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो नए नए स्ट्रोबिला में जो स्ट्रोबिला है, ठीक है, स्ट्रोबिला क्या है? नेक के बाद ये जो सारा पोर्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं? जिसकी बॉडी है इसको हम बोल देते हैं स्ट्रोबिला। ठीक है, और जो हर स्ट्रोबिला है उसमें क्या होता है? उसमें प्रेजेंट होते हैं ऐसे प्रोग्लोटिड। आपके पास जो आपके पास स्ट्रोबिला है उसमें ऐसे अलग अलग सेगमेंट होते हैं। इनको बोला जाता है, हर सेगमेंट को क्या बोलेंगे? प्रोग्लोटिड। ठीक है, और अराउंड कितने प्रोग्लोटिड होते हैं? अराउंड 850 प्रोग्लोटिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो जो स्ट्रोबेलाइजेशन है, अब आपको नाम से क्लियर होगा कि जो आपके पास नेक रीजन है वो किसमें हेल्प कर रहा है? स्ट्रोबेलाइजेशन में। मीन्स कि नए नए जो स्ट्रोबिला है, मतलब नए नए जो सेगमेंट है वो कहाँ से बनते जा रहे हैं? नेक रीजन से बनते हैं। फॉर्मेशन कहाँ से होती है? नेक रीजन से। और जो आपके पास जो भी आपके पास मैच्योर और जो ग्रेविड होगा, ठीक है, अब जो प्रोग्लोटिड है वो क्या होंगे? एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। ठीक है, डिवाइडेड हो गए थ्री थ्री रीजन्स में। तो जो आपके पास इंटीरियर होंगे, जो स्टार्टिंग में होंगे, उनको हम बोल देते हैं आपके पास इमेच्योर प्रोग्लोटिड, जो नए बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो बीच वाले होंगे, ठीक है, ये वाले हैं मान लो। ठीक है, इनको हम बोल देंगे मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, जिनमें क्या होगी? जो आपके पास मैच्योर प्रोग्लोटिड्स होंगे उनमें होगी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद है ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ठीक है, जो लास्ट वाले होंगे पोस्टीरियर वाले, उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ठीक है, जो आपके पास ग्रेविड प्रोग्लोटिड हैं वो क्या होते हैं? आपके पास ब्रेक होते रहते हैं। ठीक है, मान लो ये अब मेरे पास ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या होंगे? बेसिकली एग्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता जाएगा? ब्रेक होता जाएगा। ठीक है, और मेरी पीसेस में निकलता जाएगा। ठीक है, तो हर जो मैच्योर प्रोग्लोटिड है वो क्या होता है? पोस्टीरियर साइड से क्या होता है? निकलता जाता है। ठीक है, और जो एंटीरियर साइड है, ठीक है, नेक रीजन से क्या होगा? न्यू न्यू प्रोग्लोटिड आपके पास फॉर्म होते रहेंगे। इतनी बात क्लियर है? और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोलाइसिस। ठीक है, तो एपोलाइसिस क्या हुआ? अगर मैंने डिफाइन करना हो इसके, तो एपोलाइसिस क्या हुआ आपके पास? डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम द स्ट्रोबिला। ठीक है, स्ट्रोबिला से जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड ब्रेक होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एपोलाइसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आता है जो एपोलाइसिस है वो कौन से रीजन से स्टार्ट होती है? ठीक है, और इस डिटैचमेंट ऑफ प्रोग्लोटिड्स को क्या बोला जाता है? ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके पास आता है स्ट्रोबेलाइजेशन कौन से रीजन से स्टार्ट होती है? तो आपके पास नेक रीजन से स्टार्ट होती है। दूसरा, जो इसके सेगमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आपके पास 2020 का PYQ है ये वाला। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, तो ये आपने जिनमें मैंने हैशटैग लगाया है, ठीक है, ये चीजें आपने याद, और कुछ नहीं, ये आपके पास याद होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या बोला? सिंपली इसके 3 रीजन होते हैं, हेड, नेक और प्रोग्लोटिड्स में स्ट्रोबिला। मतलब जो बॉडी है वो क्या है? स्ट्रोबिला है। देखो जो इसका हर सेगमेंट हो, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? उसमें प्रेजेंट होंगे सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स ऐसे।
ठीक है, और जो मैच्योर होंगे उनमें क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जो आपके पास मिक्स्योर इमेच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, डेवलपिंग सेक्स में क्या होंगे, डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और इमेच्योर प्रोग्लोटिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर, मतलब फ्रंट एंड पे, इंटीरियर एंड। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद है आपके पास मैच्योर प्रोग्लोटिड। जो मैच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं उनमें क्या है आपके पास, जो फुल्ली फॉर्म्ड सेक्स ऑर्गन होंगे उनमें कौन प्रेजेंट होगा, मैच्योर। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर फुल्ली फॉर्म्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैच्योर प्रोग्लोटिड में फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे अगर रीजन की बात करें तो मिडल रीजन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और थर्ड है आपके पास पोस्टीरियर रीजन। तो पोस्टीरियर रीजन में कौन प्रेजेंट होगा, ग्रेविड प्रोग्लोटिड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जिनके पास क्या होंगे, पैक्ड आपके पास एग्स होंगे। आपके पास फर्टिलाइजेशन के बाद जो पैक्ड एग्स बने वो कैप्सूल की फॉर्म में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसमें थ्री रीजन है आपके पास, इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। ये जो मैम एपोलाइसिस क्या सेगमेंटेशन बताया, क्या बोल रहा, रिपीट। जी, बोलिए। एपोलाइसिस क्या बताया आपने, रिपीट करना। एपोलाइसिस मैंने बताया आपको, जो आपके पास ग्रेविड प्रोग्लोटिड होगा। ग्रेविड प्रोग्लोटिड कौन होगा, जिसमें एग्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे मिडल प्रोग्लोटिड में क्या हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गई। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब ये जो एग्स हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास एम्ब्रियो है वो डेवलपिंग, मतलब आगे किसी और को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, अब जब आपके पास ग्रेविड प्रोग्लोटिड डिटैच हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, और किसमें, हमारी फिशेस में थ्रो आउट हो जाएगा। ठीक है, किससे टूट रहा है, स्ट्रोबिला से। तो डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम द स्ट्रोबिला, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं एपोलाइसिस। बात क्लियर हुई। Apolysis is a process, हाँ जी, and ma'am, जैसे the segments are externally और internal segment हैं इसके। देखो, यहाँ पे आपके पास जो सेगमेंटेशन है, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पे मेटामेरिज्म नहीं है। ठीक है, मेटामेरिज्म कब होगा आपके पास ऑर्गेनिज्म में, जो आपके पास तीन फाइलम है उनमें ही मेटामेरिज्म होता है। ठीक है, एक है आपके पास एनालिडा, दूसरा है आपके पास आर्थ्रोपोडा, और थर्ड है आपके पास कॉर्डेटा। इसमें हमने देखो, इसमें सेगमेंटेशन है बट इसमें ट्रू सेगमेंटेशन भी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हम उसी को मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन मानते हैं जिसमें अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी क्या हो, सेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेगमेंटेशन नहीं होती है, तो इसको हम सेगमेंटेड नहीं मानते हैं। ठीक So है, this is बट अगर मैं externally बात, divided, external है ये। देखो यहाँ पे हम इनको, इसको हम प्रोग्लोटिड बोलते हैं। ठीक है, देखो एक हमने बेसिस ऑफ फीचर में क्या पढ़ा था, एक हमने बेसिस ऑफ फीचर में हमने पढ़ा था मेटामेरिज्म। हम्म, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेगमेंटेशन। ठीक है, तो जिसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेशन सिंपली कि बॉडी इंटरनली या एक्सटर्नली क्या हो, डिवाइडेड हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन बोल देते हैं। क्लियर है, यही yes, बोला था हमने। ठीक yes है, ma'am। अब जो आपके पास सेगमेंटेशन होगी वो थ्री फाइलम्स में प्रेजेंट होती है, याद रखना आपने। फाइलम एनालिडा में होती है, आर्थ्रोपोडा में, इनमें हम बात करेंगे कौन कौन सी सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, और एक होती है फाइलम कॉर्डेटा में। ठीक है, इनके पास होती है ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है, जो बॉडी होती है इंटरनली एक्सटर्नली क्या हो रही है, डिवाइडेड हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज थी उसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं थी, तो इसलिए हम इसको मेटामेरिज्म में नहीं मानते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपके पास
आप स्यूडो मेटामेरिज्म या स्यूडो सेगमेंटेशन बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको सेगमेंट की फॉर्म दिख रही है ऐसे, जो These are प्रोग्लोटिड्स false हैं वो ऐसे, segmentations. जो आपके पास फॉल्स सेगमेंटेशन बोल सकते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन बोल सकते हैं, Okay. ठीक है। बट यहाँ पे ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, Okay. ये आपके पास प्रोग्लोटिड ही एक दूसरे से अटैच्ड है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, इसमें देखो, अब देखो जैसे ही आपके पास जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है वो, यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो इसका मेन होस्ट रहेगा, यहाँ पे देखो जो टीनिया सोलियम है उसका जो हैबिट रहेगा वो क्या रहेगा, ह्यूमन गट, ठीक है। तो अब ह्यूमन गट में अगर ये प्रेजेंट है तो क्या है, वहां से अपना विद द हेल्प ऑफ सक्कर्स, वहां से क्या है, अगर पैरासिटिक है तो वहीं से क्या कर रहा होगा, अपना जो सारा न्यूट्रिशन है वो उसको कंज्यूम कर रहा होगा वहीं से, ठीक है। अब देखो जब भी आपके पास ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, तो ये कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा ह्यूमंस की फिशेस में, ठीक है। सिंपली ट्रीटमेंट में लाइफ साइकिल लेके आई थी, ये देखो, ठीक है। तो आपके पास एग और ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहाँ पे हो जाएगा, इन फिशेस एंड पास इनटू द एनवायरमेंट, ठीक है। अब ये जो आपके पास फिशेस हैं उस पे कौन, बेसिकली, अब देखो जब आपके पास जो खुले में करते हैं, ठीक है, खुले में क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो ग्रासेस वगैरह हैं वहीं पे अगर आपके पास क्या होगा, जो कंज्यूम कर रहे होंगे आपके पास, कोई भी कैटल क्या करता है, ग्रासेस को कंज्यूम करता है। अब ये जो ग्रासेस हैं वो कैसे हैं, इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। किससे इन्फेक्टेड हैं ये, टीनिया सोलियम्स, ठीक है। या फिर आपने, जो आपको पता होगा कि जो आपके जो पिग है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपके पास फीड करता है ह्यूमन एक्सक्रीटा के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास एग्स होंगे, जो इन्फेक्टिव फॉर्म होगी वो कहाँ पे एंटर कर जाएगी, वो इसके में जो पोर्क है उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने क्या बोला, जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड थे, यहाँ पे देखो, इस ये जो प्रोसेस है जहाँ पे प्रोग्लोटिड ब्रेक हो रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, एपोलाइसिस, ठीक है। अब ग्रेविड प्रोग्लोटिड में क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। और इसको, इसके एम्ब्रियो को हम बोलते हैं ओंकोस्फियर, ठीक है। इसके एम्ब्रियो को हम बोलते हैं ओंकोस्फियर, ठीक है। तो यहाँ पे जब, अब ये क्या करेगा, जब मान लो आपके जो पिग है उसने ह्यूमन एक्सक्रीटा पे क्या किया, फीड किया, तो जो ओंकोस्फियर है वो कहाँ पे एंटर कर जाएगा, पिग की बॉडी में, ठीक है। तो oncosphere hatch penetrate intestinal wall and circulate to muscle, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिग की बॉडी है उसमें oncosphere क्या हो जाएगा, oncosphere क्या था, जो आपके पास एम्ब्रियो था उसके बाहर क्या लग गई, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लग गई, यहाँ पे देखो, ठीक है। मान लो ये मेरे पास क्या है, एम्ब्रियो है जो इन्फेक्टिव है, उसके बाहर एक इन्फेक्टिव कवरिंग लग गई, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोल दिया, oncosphere बोल दिया। अब इस oncosphere को किसने इंजेस्ट कर लिया, पिग ने इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटा पे फीड कर रहा था। अब ये जो ऑन्कोस्फियर है वो इंटेस्टाइनल वॉल से कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पे जाएगा, इंटेस्टाइनल वॉल के पास जाएगा, और इंटेस्टाइनल वॉल से माइग्रेट कर जाएगा इसकी मसल्स में, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अब ये प्रेजेंट है पिग मसल्स में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास, यहाँ पे क्या हुआ था, सिस्टी सर्कस लार्वा, सॉरी, यहाँ पे जो आपके पास ऑन्कोस्फियर है वो पहले कहाँ गया, इंटेस्टाइनल वॉल पे, और वहां से माइग्रेट कर गया मसल सेल में, और किस में चेंज हो जाएगा, वो इन्फेक्टिव लार्वा में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या करेगा वो, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको रिलीज कर देगा और इन्फेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिस्टी सर्की, ठीक है। सिस्टी सर्की लार्वा में चेंज हो जाएगा लार्वा, ठीक है। मतलब क्या है, आपके पास जो ऑन्कोस्फियर है वो क्या हो गया, अब हैच हो गया, किसमें चेंज हो गया, सिस्टी सर्क की लार्वा में, या इसको हम बोलते हैं ब्लैडर, ब्लैडर वो,
ठीक है? इसमें चेंज हो जाएगा और जो पिग की मसल्स हैं, यहाँ पे पिग की मसल्स में क्या करेगा ये सर्वाइव करेगा। अराउंड आपके पास ये सर्वाइव कर सकता है 5 टू 6 इयर्स। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है? तो सिंपली यहाँ पे बताया है जैसे ये क्या करेगा, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है आगे, जैसे ही पिग मसल्स में क्या करेगा एंटर करेगा तो एंकोस्फेयर डेवलप हो जाएगा किसमें? सिस्टी सर्की में। कहाँ पे होगा? पिग मसल्स में। ठीक है? यहाँ पे मसल लिखा है। किसकी मसल में? पिग की मसल में। ठीक है? अब जैसे ही ह्यूमन क्या करेंगे, जैसे ही ह्यूमन क्या करेंगे, पिग को खाएँगे। ठीक है? तो ह्यूमन आपको पता है ओमनिवोर्स हैं, ठीक है? कहीं फीड पे भी जो आपके पास एनिमल्स पे भी फीड करते हैं और प्लांट्स पे भी फीड करते हैं। तो जैसे ही ह्यूमन्स क्या करेंगे, जो पोर्क है उसको क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा। अगर पोर्क आपके पास अंडर कुक्ड रह जाता है, ठीक है? तो उस केस में क्या करेगा आपके पास जो सिस्टी सर्की लार्वा है वो क्या करेगा सर्वाइव कर जाएगा और वो क्या करेगा फिर आपके पास इसके थ्रू जो आपके पास इन्फेक्टिव स्टेज है सिस्टी सर्की लार्वा वो कहाँ पे एंटर कर जाएगा, वो ह्यूमन्स की गट में एंटर कर जाएगा, ठीक है? और ह्यूमन गट को इन्फेक्ट करेगा। कितनी बात क्लियर हुई? क्लियर है आपको या कोई डाउट है? यस मैम, यस मैम। ठीक है? तो जो सिस्टी सर्की है, वो यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज है। क्वेश्चन आपको आएगा इन्फेक्टिव स्टेज के ऊपर, ठीक है? ये आपने याद रखना है। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? सिस्टी सर्की है, ठीक है? और जो आपके पास प्राइमरी डेफिनिट होस्ट किसको बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं जिसमें क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है? तो जो इसका प्राइमरी या डेफिनिट होस्ट रहेगा वो कौन रहेगा? ह्यूमन्स। ह्यूमन्स। ठीक है? प्राइमरी लिखा है यहाँ। प्राइमरी होस्ट कौन रहेगा? ह्यूमन रहेगा क्योंकि ह्यूमन्स में क्या हो रहा है? जो प्रोग्लोटिड है उसमें क्या है? मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है, मतलब कैसा है? हर्माफ्रोडाइट है। तो उस केस में क्या होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी बेसिकली क्या है? जहाँ पे सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन हो रही है वही इसका क्या माना जाएगा? जब भी हम होस्ट पढ़ेंगे तो जहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन होगी वही उसका डेफिनिट या प्राइमरी होस्ट माना जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है? अब देखो अगर इंटेस्टाइन में रह रहा होगा तो सिम्पटम्स आपको पता ही है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, ठीक है? ये सारे क्या रहेंगे उसके सिम्पटम्स रहेंगे। क्लियर है आप? ठीक है? और जो आपके पास टेपवर्म हो सॉरी हाँ, जो आपके पास टेपवर्म होता है उसके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती अपनी। क्यों? क्योंकि क्या करता है? इसको डाइजेशन तो करना नहीं है, ये डाइजेस्टिव जो ब्लड है, डाइजेस्टिव जो फूड है उसको ये एब्ज़ॉर्ब करता है ह्यूमन्स की बॉल में, ठीक है? तो इसके पास क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है इसके पास अपना। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है? देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी आपके पास दे दिया है, ठीक है? आई होप विजिबल है ये आपको या नहीं है? इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक आपके पास टीनिया सोलियम है, ठीक है? सोलियम है, ठीक है? दूसरा जो है आपके पास वो है आपके पास टीनिया सेजिनेटा, सेजिनेटा लिखा है ये, ठीक है? टीनिया सेजिनेटा, ठीक है? जो आपके पास टीनिया सेजिनेटा है वो क्या होता है आपके पास? वो बीफ ईटिंग जो पॉपुलेशन होती है उसमें ज़्यादा काउज़ होता है, जो बीफ खाते हैं लोग, ठीक है? तो इसमें जो आपके पास इंटरमीडिएट होस्ट रहेगा वो क्या कौन रहेगा? कैटल और बुफैलो रहेंगे, ठीक है? बाकी जो लाइफ साइकिल रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है? तो इसमें अगर मैं बात करूँ, बाकी इसमें सेम ही रहेंगी सारी स्टेजेस, ठीक है? इसमें जो आपके पास इंटरमीडिएट होस्ट रहेगा, इंटरमीडिएट होस्ट मतलब जो सेकेंडरी होस्ट है बेसिकली जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है? वो रहेगा आपके पास कैटल एंड बुफैलो।
इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको और बोला जाता है बीफ टेपवर्म। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा क्यों बोला जाता है बीफ टेपवर्म। टेपवर्म लिखा है यहाँ। और मेन इसमें आपने सिंपली इन्फेक्शन क्यों होगा? अगर आपके पास अंडर कुक्ड आपके पास जो बीफ है उसको कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपको बस इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम जो लाइफ प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है? इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, इसमें क्या होता है? लैक रोस्टेलम एंड हुक्स। ठीक है, इसके पास रोस्टेलम एंड हुक नहीं होती है, और बाकी सेम किसकी तरह रहेगा? रोस्टेलम एंड हुक। और ये लॉन्गर होता है किससे? टेनियासोलियम से। यहाँ से आपको पता लग रहा होगा, देखो इसके लार्वा अभी कितना लॉन्गर है। ठीक है, तो लॉन्गर देन टेनियासोलियम। एक मिनट, सिंपल ऐसे लिख दो। ठीक है, बाकी ये किसकी तरह सिमिलर रहेगा? टेनियासोलियम की तरह ही सिमिलर है। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास फाइलम एस्केहेलमिन्थेस की। नेक्स्ट है मेरे पास फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। ठीक है, जो आपके पास फाइलम एस्केहेलमिन्थेस है उनको कॉमनली बोला जाता है राउंड वॉर्म, कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या रहेंगे आपके पास? फर्स्ट मैं बात करती हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। आप मुझे बताएंगे सिमेट्री की। थर्ड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर। ठीक है, और फिफ्थ है सिलोम। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो कैसी होगी? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिमेट्री की तो अगर आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री आ गई है प्लैटीहेल्मिन्थेस में तो कैसे रहेगी? अब आगे सभी फाइलम्स में मैक्सिमम कैसे रहेगी? बायलेटरल। बाइलेटरल ही रहेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं जर्म लेयर की तो कैसे रहेगी? ट्रिप्लो ठीक। ब्लास्टिक। ठीक है, थ्री जर्म्स लेयर। अगर मैं बात करूं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो अब आपके पास जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, वो कैसी हो जाएगी? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें आपके पास क्या था? जो आपके पास डाइजेस्टिव कैनाल थी उसमें क्या था? सिर्फ एक ही ओपनिंग थी जो किसकी तरह काम कर रही थी? माउथ और एनस दोनों की तरह काम कर रही थी। बट अब इसमें क्या हो जाएगा? आपके पास दोनों चीजें आ जाएंगी, तो एलिमेंट्री कैनाल कैनाल कैसे हो जाएगी? कंप्लीट। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ट्यूब विद इन अ ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें क्या आपके पास एक माउथ होगा, ठीक है, और एक एनस। तो आपके पास वन वे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माउथ है, ठीक है, और यहाँ पे एनएस है। ठीक है, वन वे क्यों बोला? क्योंकि हमेशा डायरेक्शन यही रहेगी। ठीक है, आप क्या करोगे? माउथ से खाओगे और एनएस से एक्सक्रीट आउट करोगे।
ठीक है? अगर मैं बात करूँ सिलोम की तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपके पास क्या आ जाती है? सिलोम आती है और सिलोम कैसी होती है? फ़ॉल्स सिलोम होती है, तो कैसे होंगे ये? सूडो सिलोम। ये बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी? बॉडी सरफेस के ही थ्रू होगी, ठीक है? अभी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं आया है, तो रेस्पिरेशन 6 पॉइंट कर देती हूँ मैं। रेस्पिरेशन जनरल कैरेक्टर्स में, तो अभी तक जो रेस्पिरेशन है उसके लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं आया है, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी? डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। आई होप आपको क्लियर होगा डिफ्यूजन क्या होगा, ठीक है? और किसके थ्रू होगी? बॉडी सरफेस के, ठीक है? मतलब जो आपके पास गैसेस होंगे वो हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अपने आप बॉडी सरफेस के थ्रू मूव कर जाएंगी, ठीक है? और बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम आया आपके पास फाइलम एनालिडा के पास, और उसके पास कैसा था? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उससे पहले किसी के भी पास क्या रहेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बात करें अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो कैसा होगा आपके पास? अनडेवलप्ड, ठीक है? या एब्सेंट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? अनडेवलप्ड, ठीक है? बाद में बात करूँ आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो आपके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, 8th पॉइंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम पिछले फाइलम में हमने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? प्लेन सेल। तो फ्लेम सेल, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा वो रहेगा आपके पास रिनिट सेल्स, ठीक है? सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है? जिसमें क्या रहेगा आपके पास? ग्लैंड सेल्स रहेंगे, सिंपली इनको बोलते हैं रीनेट सेल्स, ठीक है? तो यहाँ पे एच शेप्ड रीनेट सेल्स प्रेजेंट हो, कैसे होंगी? एच शेप की होंगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम, तो पिछले में हमने क्या पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम था वो कैसा था? ब्लैडर लाइक नर्वस सिस्टम था, ठीक है? अब यहाँ पे कैसा होगा आपके पास? सर्कमफेरेंजियल रिंग्स होंगी, क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे? सर्कमफेरेंजियल रिंग्स प्रेजेंट, ठीक है? बेसिकली जो आपके पास फेरिंग्स रीजन है और जो हेड वाला जो रीजन है, उसके पास ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है? जिनको हम गैंग्लियन बोलेंगे, तो ऐसे आपके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ठीक है? जो रिंग जैसे फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है? और ऐसे कॉर्ड होंगे, ठीक है? तो सेंटर में कैसा होगा? ऐसे जो न्यूरॉन्स होंगे वो ऐसे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, ठीक है? इसलिए सर्कमफेरेंजियल रिंग बोला जाता है इसको, ठीक है? और यहाँ से क्या हो रही होंगी? आगे और पीछे क्या हो रही होंगी? ऐसे नर्व जाल, आगे को भी और पीछे को भी, ऐसे, ठीक है? अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन की, तो जो आपके पास फर्स्ट टाइम है, ठीक है? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो मेल और फीमेल दोनों जो आपके पास ऑर्गन थे वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट थे, ठीक है? 10th पॉइंट है हमारे पास रिप्रोडक्शन, ठीक है?
बट इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, जो सेक्सेस होंगे वो जनरली सेपरेट होंगे और साथ में वो क्या शो करेंगे, वो शो करेंगे सेक्सुअल डायमंड। मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा और आप क्या कर सकते हो उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक्सटर्नली। ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या करेगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब है कैन बी Male and female can be differentiated. राइट, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नल। ठीक है, आप इनको देख के क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास, मेल क्या होता है जनरली स्मॉलर देन फीमेल। सिंपल लिख देती हूँ, मेल क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, फीमेल क्या रहेगी, लार्जर रहेगी। ठीक है। और जो आपके पास मेल है, ठीक है, जो उसका जो एंड होगा यहाँ पे डायग्राम पे क्या है, ठीक है, ये देखो, ये आपके पास मेल है और एक फीमेल। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास मेल है ये इतना क्लियर नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कर्व स्ट्रक्चर होता है ऐसे थोड़ा सा। ठीक है। और जो फीमेल का एंड होता है वो कैसा रहता है, वो स्ट्रेट रहता है। ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास, जो हाइंड हैंड है वो क्या होगा आपके पास, कर्व्ड होगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रेजेंट, यहाँ पे दिख रहे होंगे ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम बोल देते हैं आपके पास पीनियल स्पिक्यूल्स। ये जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इधर लिख रही हूँ मैं इसको, इसको हम बोल देते हैं पीनियल स्पिक्यूल्स। ठीक है, जो मेल के पास प्रेजेंट रहेंगे और मेल का एंड कैसा रहेगा, कर्व्ड रहेगा, फीमेल का एंड ऐसे स्ट्रेट रहेगा और इसके पास कोई स्पिक्यूल नहीं प्रेजेंट होगा। अब ये जो पीनियल स्पिक्यूल्स हैं वो किस में हेल्प करेंगे, वो हेल्प करेंगे कॉपुलेशन में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपके पास यहाँ पे टेस्टिस है। ठीक है। यहाँ पे देखो फेरिंग्स है, ये नर्व रिंग है। ठीक है। इसलिए क्या बोला हमने, सर्कमफेरेंजियल। ठीक है। जो हेड है और फेरिंग्स है उसके पास ही रिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर है। ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी इंटेस्टाइन है। अब देखो जो इसकी इंटेस्टाइन है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, और जो टेस्टिस है मेल के केस में सिर्फ। ठीक है। इंटेस्टाइन मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो टेस्टिस है उनकी कॉमन ओपनिंग होगी, उसको हम बोलेंगे क्लोएका। क्लियर है। ठीक है। और Yes. फीमेल के केस में क्या होगा, एनएस की अलग ओपनिंग होगी। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अलग ओपनिंग होगी, एक्सक्रीटिव सिस्टम की अलग ओपनिंग होगी, सब आपके पास अलग अलग रहेंगे। ठीक है। बट हम आपने याद रखना है कि जो मेल होगा वो स्मॉल होगा, फीमेल लार्जर होगी, मेल के पास पीनियल स्पिक्यूल्स होंगे और वर्टिकली कैसा होगा, सॉरी वेंट्रली कैसा होगा, वो हाइंड एंड उसका वेंट्रली कर्व्ड होगा और फीमेल का स्ट्रेट रहेगा और उसके पास क्या होंगे, पीनियल स्पिक्यूल्स होंगे। साथ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोनों की कॉमन ओपनिंग होगी जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं क्लोएका। ठीक है। बट फीमेल के केस में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फीमेल की अलग अलग ही ओपनिंग है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हम कल पढ़ेंगे आपके पास। ठीक है। आई होप इतना जितना आपको करवाया उतना क्लियर होगा। और यहाँ पे कोई भी आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी यहाँ पे, इंटरनल, क्योंकि जो आपके पास मेल है वो क्या करेगा, स्पिक्यूल्स की हेल्प से क्या करेगा, जो फीमेल है उसका जो पोर है जेनाइटल पोर उसको ओपन करेगा और वहां पे क्या करेगा, स्पर्म डिपॉजिट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। मैम क्लोएका क्या बताया आपने? क्लोएका इज द कॉमन अपर्चर फॉर digestive system and reproductive system in case of male.
यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपके पास डाइजेस्टिव या इंटेस्टाइनल सिस्टम है प्लस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मतलब जो टेस्टिस है दोनों की क्या होगी कॉमन ही ओपनिंग होगी जिसको हमने क्या बोला ठीक है और मेल के ही केस में होगा फीमेल में अलग अलग आपके पास ओपनिंग रहेंगी ठीक है इसको हम कल पढ़ेंगे डिटेल में इसके हम एग्जांपल पढ़ेंगे आपके पास एस्केरिस और बाउचेरिया बैंकॉम्पी जो आपके पास फ्लेरियासिस का हो सकता है क्लियर है यस मैम यस मैम ओके थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे थैंक्स मैम हाँ जी थैंक यू